हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और उसका नाम है रॉक्स। यानी हम आज पढ़ने जा रहे हैं चट्टानें। चट्टानें क्या होती हैं, चट्टानें किसे कहते हैं, चट्टानों के प्रकार कौन कौन से हैं और ये चट्टानें क्या आंतरिक भाग में होती हैं या पृथ्वी के बाह्य भाग में होती है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। देखिए, पूर्व की क्लासों में हम चर्चा करके आ चुके हैं ज्वालामुखी के बारे में, और ज्वालामुखी के लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि दो प्रकार के आकृतियां बनती हैं। एक पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती हैं जिसे हम आंतरिक स्थलाकृति कहते हैं, जो ज्वालामुखी के माध्यम से बनती हैं, और एक धरातल के पृष्ठ भाग पे बनती हैं, उसे हम बाह्य स्थलाकृति कहते हैं, जो ज्वालामुखी के लावा से बनती है। जो आंतरिक भाग में होती हैं वे ज्वालामुखी के मैग्मा से निर्मित होती हैं, और जो बाह्य भाग में होती हैं वो ज्वालामुखी के लावा से निर्मित होती है। इसके बारे में अपन अध्ययन किया था। देखिए दोस्तों, चट्टानें भी क्या हैं, रॉक्स क्या हैं। तो चट्टानें या रॉक्स क्या हैं कि जो धरातली भाग पर कठोर हो या फिर मुलायम हो सकती है या फिर अत्यधिक संगठित हो सकती है, उसको हम चट्टानें कहते हैं। अलग अलग प्रकार की, मुख्य रूप से 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें या फिर हम उसे कायंतिक चट्टानें अलग कहते हैं। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित। तो जो आग्नेय चट्टान होती हैं वो बनती है ज्वालामुखी से निर्मित होती हैं। वे चट्टानें आंतरिक भी हो सकती है और वे चट्टानें बाह्य भी हो सकती हैं। अवसादी चट्टानें जो होती हैं वह मूल रूप से जो आग्नेय चट्टान होती हैं उस पर विभिन्न प्रकार के अवसादीकरण, जैसे नदियों के जल के द्वारा हो सकता है या फिर हवाओं के द्वारा हो सकता है या फिर हिम ग्लेशियरों के माध्यम से हो सकता है या समुद्री लहरों के माध्यम से उन चट्टानों को तोड़ दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाकर रख दिया जाता है। तो उससे यदि किसी चट्टान का निर्माण हो जाए तो हम उसको अवसादी चट्टानें कहते हैं। और जब कभी इन्हीं चट्टानों में, यानी आग्नेय चट्टानों में या अवसादी चट्टानों में ताप, दाब और प्रेशर, यानी ताप, दाब और उसके आयतन में यदि परिवर्तन होता है तो उससे जो नई चट्टानें बनती हैं हम उसको कायंतिक चट्टानें कहते हैं। तो 1 बाय 1 हम चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके उदाहरणों की चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत हम पहले करते हैं चट्टान की परिभाषा से कि चट्टान की परिभाषा होती क्या है और रॉक्स किसे कहते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका टॉपिक हो जाएगा रॉक्स। टॉपिक का नाम होगा रॉक्स, और हिंदी में कहें तो इसको हम कह सकते हैं शैलें और या फिर चट्टानें। तो इंग्लिश में कहेंगे रॉक्स और हिंदी में कहते हैं शैलें या फिर चट्टानें। क्लियर होगी बात? ये आपको ध्यान रखना है कि शैलें बोल दीजिए, चट्टानें बोल दीजिए या इंग्लिश में से रॉक्स कह दीजिए, बात एक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शैलें या चट्टानें या रॉक्स को हम डेफिनेशन में किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, डेफिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेशन के रूप में हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि स्थलमंडल पर सबसे ऊपरी भाग, जिसको हम भूपर्पटी कहते हैं, ऊपरी भाग जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, ऊपरी भाग जिसे भूपर्पटी कहते हैं, उस पर निर्मित
उस पर निर्मित कठोर या फिर मुलायम भाग को चट्टाने शैले या रॉक्स कहते हैं। ठीक है, कि जो स्थल मंडल का भाग होता है उसके ऊपरी भाग पर, जिसे हम भूपरपट्टी कहते हैं, उस पर कोई ठोस पदार्थ, ठीक है, कोई ठोस पदार्थ हो सकता है, कोई ठोस भाग हो सकता है या फिर मुलायम भाग हो सकता है, उसको हम चट्टाने, शैल या रॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई कि हम इसको क्या कहते हैं, स्थल मंडल के ऊपरी भाग पर, जिसे हम भूपरपट्टी कहते हैं, क्रस्ट कह सकते हैं, उस पर निर्मित कठोर या मुलायम भाग को हम क्या कहते हैं, चट्टाने या शैले या रॉक्स कहते हैं। अब देखिए आगे हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि शैलें विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे आग्नेय शैल हो गई, ठीक है, आग्नेय शैल हो जाती है, अवसादी शैल होती है, कायंत्रित शैलें होती हैं, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इन शैलों का जो अध्ययन जो करता है उसको हम पेट्रोशास्त्र कहते हैं। पेट्रोशास्त्र, ठीक है, तो लिखेंगे पेट्रोशास्त्र शैलों का अध्ययन करता है, शैलों का, चट्टानों का, शैलों का अध्ययन करता है, का अध्ययन करता है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले शैलों का संगठन, शैलों का संगठन कि शैलें किस संगठन को लिए हुए बनी हुई है, ठीक है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, संगठन किस प्रकार का है, ठीक है, और तत्व किस प्रकार के बने होते हैं, तत्व किस प्रकार के होते हैं, तत्व किस प्रकार के होते हैं, इन सब का अध्ययन होते हैं, इन सभी का अध्ययन, इन सभी का अध्ययन पेट्रोशास्त्र करता है। इन सभी का अध्ययन पेट्रोशास्त्र करता है। ठीक है, देखिए पेट्रोशास्त्र तो हम इसको पेट्रोलॉजी कहते हैं, हिंदी में तो पेट्रोशास्त्र कहेंगे और इंग्लिश में पेट्रोलॉजी कहेंगे। इन सब का अध्ययन कौन करता है, पेट्रोलॉजी करता है, यानी कि पेट्रोशास्त्र करता है। तो इन सभी का अध्ययन पेट्रोलॉजी करता है। ये बात आपके समझ में आ गई कि पेट्रोशास्त्र जो है ये किसका अध्ययन करता है, ये शैलों का अध्ययन करता है, और शैलों का संगठन किस प्रकार से है, उनका रंग किस प्रकार का है, ठीक है, रूप कैसा है, तत्व किस प्रकार के होते हैं, इन सभी का अध्ययन जो है वो पेट्रोशास्त्र करता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करें कि शैलों का जो हम वर्गीकरण करते हैं तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर, तो शैलों का वर्गीकरण, तो शैलों का जो वर्गीकरण होता है, शैलों का वर्गीकरण जो होता है वो भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है, के आधार पर किया जाता है। शैलों का जो वर्गीकरण होता है उनके भौतिक गुण किस प्रकार के, रासायनिक गुण किस प्रकार के, उसके आधार पर हम शैलों का वर्गीकरण
करते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो शैलों के वर्गीकरण के लिए भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार क्या है, किस प्रकार से उनमें भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं, उसके आधार पर हम शैलों का वर्गीकरण करते हैं। अब हम बात करें कि शैलों के वर्गीकरण को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, शैलों के वर्गीकरण के अंतर्गत तीन भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 आग्नेय शैलें, नंबर 2 अवसादी शैलें और नंबर 3 कायंत्री शैलें। देखिए, इसको बोलते हैं हम इग्नीशियस रॉक, ठीक है। इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, और इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो 3 प्रकार की रॉक्स होती हैं। नंबर 1 आग्नेय शैलें, नंबर 2 अवसादी शैलें और नंबर 3 कायंत्रित शैलें। तो 3 प्रकार की शैलें होती हैं। इंग्लिश में इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं। तो शैलों का जो वर्गीकरण होता है वो आपको ध्यान रखना है कि शैलों का वर्गीकरण हम इसके भौतिक गुण किस प्रकार के हैं और रासायनिक गुण किस प्रकार के हैं, उसके आधार पर हम शैलों का वर्गीकरण करते हैं। और इन शैलों का जो अध्ययन करता है, उस अध्ययन की जो शाखा है उसको हम बोलते हैं पेट्रोशास्त्र, यानी पेट्रोलॉजी जो है वो इसका अध्ययन करता है शैलों का। और शैलें होती क्या है, तो स्थल मंडल पर सबसे ऊपरी भाग जिसे भूपर्पटी कहते हैं, उस पर निर्मित कठोर मुलायम भाग को शैलें, चट्टानें या रॉक्स कहते हैं। क्लियर हो गई होगी, इतनी बात इम्पोर्टेंट है, ये आपको मैंने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इसके फैक्ट्स देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, देखिए आगे हम बात करते हैं कि जो ये हमें चट्टानें मिलती हैं, इन चट्टानों में हमें देखिए चट्टानों के और क्या उपयोग हैं उनकी हम बात करें। देखिए इन चट्टानों का क्या महत्व हो जाता है। जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों को ठोस व मुलायम, चट्टानों को ठोस व मुलायम भाग में, चट्टानों को ठोस व मुलायम भाग में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है। इन्हीं चट्टानों में
इन्हीं चट्टानों में खनिज तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं चट्टानों में खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो खनिज तत्व संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाते हैं। खनिज तत्व संपूर्ण पृथ्वी के अधिकांश भाग पर पाए जाते हैं। तो जो खनिज तत्व होते हैं या कहें खनिजों के जो विभिन्न प्रकार हैं वो पृथ्वी के अधिकांश भाग पर पाए जाते हैं। आगे हम बात करें तो पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। पाए जाते हैं जिसमें से कुछ खनिज ही महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि अधिक लगभग 2000 प्रकार के खनिज हमें मिलते तो हैं, लेकिन सभी खनिज महत्वपूर्ण नहीं होते हैं या सभी खनिजों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन खनिज जो है वो विशेषकर चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हमने जो 3 प्रकार के वर्गीकरण किया है, ये जो 3 प्रकार का वर्गीकरण हमने किया है, इस 3 प्रकार के वर्गीकरण में से हम आज पहले वर्गीकरण की बात करते हैं, यानी आग्नेय शैलों की हम बात करते हैं। आग्नेय शैलें कैसे निर्मित होती हैं और इसके और कौन कौन से प्रकार हैं, ये क्या इसकी विशेषता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, तो आपकी हेडिंग हो जाएगी, जो हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं उसकी हेडिंग चली रही है, उसमें आप हेडिंग डाल लीजिए आग्नेय शैलें। आग्नेय शैलें नंबर 1, आग्नेय शैलें। सबसे पहला पॉइंट ये है, सबसे फर्स्ट पॉइंट कि लैटिन भाषा के शब्द लैटिन भाषा के शब्द इग्निशियस से लिया गया है। ये जो आग्नेय शब्द है, ये लैटिन भाषा के शब्द इग्निशियस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ आग होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ आग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आग्नेय शैलों का जो निर्माण होता है वो किसी आग की भांति कोई ऐसा कोई पदार्थ होगा या ऐसा कोई माध्यम होगा जिसके माध्यम से
हमारी जो चट्टान है इग्निशियस या आग्नेय चट्टान जो है उसका निर्माण होता होगा। ठीक है, तो इसका निर्माण देखिए कैसे होता है। तो बी पॉइंट की हम बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म व उष्ण तरल पदार्थ, गर्म व उष्ण तरल पदार्थ जिसे मैग्मा कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। जब ये अपने स्थान से ऊपर की ओर गति करता है, ऊपर की ओर गति करता है और धरातल पर प्रकट होता है, और धरातल पर प्रकट होता है, या फिर आंतरिक भाग में जम जाता है, या फिर आंतरिक भाग में जम जाता है। उससे निर्मित चट्टानें या कह दें शैलें आग्नेय शैलें कहलाती हैं। आग्नेय शैलें कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए बी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार हम पढ़ते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म व उष्ण तरल पदार्थ होता है जिसे हम मैग्मा कहा जाता है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। जब ये अपने स्थान से ऊपर की ओर गति करता है और धरातल पर प्रकट होता है, या फिर आंतरिक भाग में ही जम जाता है, आंतरिक भाग में जम जाता है, तो उससे निर्मित जो चट्टानें होती हैं या शैलें होती हैं उसको हम आग्नेय शैलें कहते हैं। तो आग्नेय शैलों का अर्थ ये हुआ कि आग्नेय शैलें जो होती हैं ये ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न होती है। तो हम एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि आग्नेय शैलें ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न मैग्मा या लावा आग्नेय शैलें ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न मैग्मा या लावा से निर्मित होती है। ठीक है, मैग्मा या लावा से निर्मित होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे की हम चर्चा करें तो ये सभी चट्टानें जो होती हैं इनका मूल पदार्थ कैसा होता है, गर्म होगा, क्योंकि यहाँ लावा कैसा है या मैग्मा कैसा है तो गर्म है। तो गर्म व उष्ण होता है, तरल पदार्थ होता है, तो स्वाभाविक है इसका जो स्वभाव है वो किस प्रकार का होगा, गर्म होगा या फिर उष्ण होगा, बहुत अधिक उष्णता वाला होगा। ठीक है, इसे हम आगे लिख सकते हैं, इसे हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, इसे हम प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। इसे प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं क्योंकि अन्य शैलों के लिए, चट्टानों के लिए, अन्य शैलों के लिए
अन्य शैलों के लिए ये आधार का काम करती है। यह आधार का काम करती है। किसका काम करती है? आधार का काम करती है। कौन सी चट्टानें? प्राथमिक चट्टानें या फिर यूँ कह दीजिए आग्नेय चट्टानें। क्लियर हो गया? तो आग्नेय चट्टानें, प्राथमिक चट्टानें या बेसिक रॉक्स भी होती है। और भूप्रपट्टी का लगभग 90% हिस्सा, भूप्रपट्टी कह सकते हैं, क्रस्ट कह सकते हैं। तो भूप्रपट्टी या क्रस्ट का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना है, आग्नेय शैलों से बना है। तो ये कुछ मुख्य बातों की हमने चर्चा की आग्नेय शैलों की। फिर हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, तो ये आप नोट कर लीजिए। आज के सेशन में केवल हम इतनी ही बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कुछ विशेषताएं और कुछ इसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, नंबर 1, आग्नेय शैलें लैटिन भाषा के शब्द इग्निसस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आग। पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म व उष्ण तरल पदार्थ जिसे मैग्मा कहा जाता है, जब ये अपने स्थान से ऊपर की ओर गति करता है और धरातल पर प्रकट होता है, या तो धरातल पर प्रकट हो जाए और या फिर आंतरिक भाग में रह जाए, जम जाए, तो उससे निर्मित जो चट्टानें होती हैं या शैलें होती हैं, उन्हें आग्नेय शैलें कहलाती हैं। आग्नेय शैलें ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न मैग्मा या फिर लावा, ठीक है। तो जो आग्नेय शैलें होती हैं ये ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न होती हैं, इसमें मैग्मा या फिर लावा होता है और ये उससे निर्मित होती है। इसे प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अन्य चट्टानों के लिए, अन्य शैलों के लिए क्या बनती है? आधार, बेस बनती है। तो इन्हीं शैलों से फिर जो हमने सेकंड टाइप पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी शैलें, थर्ड टाइप पढ़ा था मेटामॉर्फिक रॉक, कायंत्रित शैलें, तो उसके लिए बनने में इन चट्टानों का अहम योगदान होता है। और भूप्रपट्टी या क्रस्ट को लगभग 90% भाग जो होता है वो आग्नेय शैलों से ही बना होता है। तो इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि 90% भाग जो बना हुआ है वो किन शैलों का बना हुआ है? आग्नेय का। और जब ये परिवर्तित होती है तो ये किस में परिवर्तित होती हैं? फिर ये अवसादी में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि फिर उसके बाद कौन सा भाग बनना शुरू होता है? अवसादी वाला भाग बनना शुरू होता है। तो इस प्रकार से हमने आज आग्नेय शैलों के बारे में कुछ प्रमुख बातों का अध्ययन किया। कल के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू।